Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are discussing about genetics. So let's start. सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडल का ओवरव्यू देखते हैं। तो मेंडल जो है इन्होंने 1822 से 1884 तक इनका लाइफ स्पैन था। नेक्स्ट इनका जो बर्थ प्लेस है वो बर्थ प्लेस इनका क्या है, वो बर्थ प्लेस है ऑस्ट्रिया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में चलते हैं। एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पर किया था, तो वो था पाइसम सटाइवम, जिसे हम लोग गार्डन पी भी बोलते हैं। मेंडल एक मॉन्क थे जिसे पादरी बोला जाता है, चर्च में रहते थे ये लोग। ये सब बातें आप जानते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इनका एक्सपेरिमेंट नेम। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट नेम है वो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट ड्यूरेशन ये 7 ईयर का था, 1856 से 1863 तक। वर्क पब्लिश, इनका जो वर्क है वो पब्लिश कब हुआ, वो 1865 में हुआ। वो कब हुआ, 1865 में इनका जो वर्क था वो पब्लिश हुआ। नेक्स्ट देखते हैं टाइटल ऑफ द पेपर। मतलब इन्होंने जो अपने रिसर्च किए, जो रिजल्ट निकाले, उसका टाइटल क्या था उस पेपर का, उस पेपर का टाइटल था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं तो लॉ इनका था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट इज कॉल्ड। पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट इज कॉल्ड, मतलब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का ऐसा जोड़ा जो सेम ट्रेट को कंट्रोल करता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एलील। उसे क्या बोला जाता है बेटा, एलील्स बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एलील्स ऑफ अ जीन आर लोकेटेड ऑन। एलील्स ऑफ अ जीन मतलब जीन के जो एलील्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, कहाँ सिचुएटेड होते हैं, तो वो होते हैं कहाँ, होमोलोगस क्रोमोसोम पर। कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, कहाँ पर उपस्थित होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड इज द टर्म जेनेटिक्स वाज प्रपोज्ड बाय। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ए टी एच मॉर्गन है, बी डब्ल्यू जॉनसन है, सी ग्रेगर मेंडल है, या कुछ और है। तो ये जो तीन साइंटिस्ट आप देख रहे हैं, इस पे जो तीन ऑप्शन है, इन तीनों में से जो टर्म जेनेटिक्स है इसका कोई भी साइंटिस्ट जो टर्म जेनेटिक्स है इसे प्रपोज नहीं किया था। इसमें एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था विलियम बैटसन। उन्होंने ये टर्म जेनेटिक्स प्रपोज किया था, विलियम बैटसन। ठीक है ना, चलिए वो ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है। फोर्थ देखते हैं, मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, टैक्सोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, नन ऑफ दिस। ये आप जानते ही होंगे, मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। 12th से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिफ्थ में आते हैं, व्हेन डिफरेंट एलील ऑफ द सेम जीन आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल इट इज अ, इट इज अ, देखिए व्हेन डिफरेंट एलील ऑफ द सेम जीन, जब डिफरेंट एलील प्रेजेंट हो सेम जीन के, तो उस इंडिविजुअल को क्या बोला जाएगा, हेट्रोजाइगस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, हेट्रोजाइगस बोला जाएगा। अगर सेम हो जाएगा, डिफरेंट की जगह अगर यहाँ पे सेम हो जाए, यहाँ अगर डिफरेंट की जगह पे सेम हो जाए तो वो ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज। मॉर्फोलॉजी, किसी इंडिविजुअल की मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, वो बाहर से बाह्य आकार की उसकी कैसी दिखती है, उसे क्या बोला जाता है, उसे फिनोटाइप बोला जाता है। नेक्स्ट, द जेनेटिक कंप्लीमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। जेनेटिक मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन कैसा है, जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, वो क्या बोला जाता है, उसका जीनोटाइप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीनोटाइप। द ऑर्गेनिज्म चूजन बाय मेंडल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, होमो सेपियंस, पाइसम सटाइवम। तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा क्या, पाइसम सटाइवम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीडिस्कवर ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल की वर्क की जो रीडिस्कवरी है वो किसने की, तो उन्होंने की थी कॉरेंस ने। इनका पूरा नाम कार्ल कोरेंस था। पूरा नाम क्या था बेटा इनका, कार्ल कोरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड विग्योर। हाइब्रिड विग्योर का जो एग्जांपल है वो क्या है, तो वो है आपका म्यूल है। क्या है, म्यूल है। ये आपके हॉर्स और डंकी के हाइब्रिडाइजेशन से बनता है या क्रॉस से बनता है। ठीक है, म्यूल ये क्या होता है, ये स्टेराइल होता है। ये क्या होता है, स्टेराइल होता है। ठीक है ना, चलिए
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।